की अध्याय और 4वां अध्याय में पहले वचन से 2 वचन और पढ़। हाँ, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानव जलते हुए लोहे से ढाका गया है। हालेलुया। झूठे मनुष्य का कहना क्या होता है? लोहे से ढाका गया। क्योंकि इस पृथ्वी में कई लोग, बहुत कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं, हर एक मुंह से क्या निकलते हैं? झूठ बहुत निकलते हैं। हर एक मुंह से गलती निकलते हैं। हर एक मुंह से बहुत कुछ बातें गोलमाल करता है और उनको एक दिन क्या होता है? लोहे से जला सकते हैं, लोहे से काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। अमार आगे बढ़ते हैं, आगे तीसरा चौथा जो प्यास से रोकने और भोजन के कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे उन्हें परमेश्वर ने इसलिए सूजा की विश्वासी और सत्य के परिचय देने वाले उन धन्यवाद से साथ खाए। हालेलुया। यहाँ पर विश्वास के साथ में भोजन के लिए आना है। बराबर। भोजन क्या होता है? कोई बिंदु में बुलाया, कोई मतलब शादी में बुलाया, अगर वहां पे कौन सा खाना दे रहा है हम पहले से तो नहीं जानते हैं, शादी में बुलाया, अब विश्वास से जाता है खाने के लिए। हालेलुया। तो इस पृथ्वी में भी हमें, इस दुनिया में हर एक जगह पे हम हर एक विचार से लोग जाता है। कोई सोचते हैं वहां पे अच्छा खाना मिलेगा, कोई सोचते हैं जो भी मिलेंगे हम खाएंगे। बराबर है। कोई भी ऐसा सोच के अपना अपना विचार पे जाता है, लेकिन बाइबल कहता है तो आपका विश्वास से खाना चाहिए। हालेलुया। जो खाते हो वो खाना आप विश्वास से खाएगा तो आपका जीवन में अच्छा जिंदगी हो सकता है। हालेलुया। अगर समझो आपने विश्वास नहीं किया उस खाना पर तो आपके जीवन में अशुद्ध पैदा हो जाता है। ये अशुद्ध पैदा होने के बाद बहुत कुछ अलग अलग विचार हमारा जीवन में आ जाता है। तो 4 वचन में कहते, 4 वचन एक बार क्योंकि परमेश्वर की सूची हुई हर एक वस्तु अच्छी है। हालेलुया। बनाया हुआ वस्तु जो भी है सब कुछ अच्छा है, लेकिन परमेश्वर ने क्या क्या बनाया आप लोग पता है? सबसे पहले मनुष्य के लिए परमेश्वर ने क्या क्या बनाया? पृथ्वी पर अच्छा झाड़ बनाया, उसका फल खाने के लिए अच्छा है। पृथ्वी पर जो खाना बनाया, उस खाना के लिए आप खाएगा तो आप अच्छा जी सकते हो। हालेलुया। लेकिन इस पृथ्वी पर हर एक वस्तु जो परमेश्वर ने नहीं बनाया उससे भी लोग खाने लगता है, पीने लगता है, उससे बीमारी पड़कर बहुत ज्यादा लोग क्या होता है पता है? आपको मैं बताता हूं, बहुत लोग इस दुनिया के अनुसार खाकर, इस दुनिया के अनुसार खा पीकर अंत में 40-50 साल के बाद उनके हाथ में क्या होता है पता है? डॉक्टर उनके हाथ में क्या देते हैं? एक तैली देता है। क्या देते हैं? एक तैली देते हैं, पाइप डाल के तैली देता है। वो तैली को पकड़ के पूरा घूमना पड़ेगा वो जिंदगी अगर कोई पाता है तो। हालेलुया। एक अच्छा खासा अपने हाथ में आते देखा, क्योंकि ये बात जो आपको बोलते हैं अच्छा खासा है, तकरीबन 40-45 का आदमी है, लेकिन उसको हाथ में क्या है? पेशाब की तैली है। क्या है? उनकी जिंदगी जो है अच्छे तरह से खाया नहीं, अच्छे तरह से जीने की कोशिश नहीं किया। आज डॉक्टर ने उनके हाथ में तैली दे दिया, क्योंकि शुगर बीमारी जिसको ज्यादा होता है उससे पेट के अंदर पानी नहीं रुकता है, तो उसके लिए क्या करता है डॉक्टर? तैली देते हैं कि नहीं देते? क्योंकि हर बीमारी से गलत बीमारी जो है शुगर बीमारी, उनका पानी बिल्कुल नहीं रुकता है पेट के अंदर। जो खाता है जल्दी हजम होता है, भूख बहुत लगता है, क्योंकि हर एक वस्तु हम हाथ में लेके नहीं खाना चाहिए। जब हम
जीते हैं, अच्छे से रहते हैं, तभी उसका पालन करना जरूरी है। हालेलुया। अभी छोटे बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? अच्छा शिक्षा सिखाएंगे तो मेरी बच्चा अच्छा होएंगे। हालेलुया। अगर उनको स्कूल में नहीं भेजेंगे, वो अच्छा शिक्षा बनेंगे? नहीं बनेंगे, बिगड़ते जाएंगे, माँ बाप के बातें नहीं सुनेंगे, गांव में लोग के बातें नहीं सुनेंगे, बिगड़ते जाएंगे। इसलिए उन्हें क्या करते हैं? हम स्कूल में भेजते हैं। हालेलुया। और स्कूल में भी वो बहुत तकलीफ चलता है, टीचर का बोलना सुनना है। माँ बाप से ज्यादा डर किसके रहता है? टीचर का रहता है। क्योंकि आज मैंने ये सब्जेक्ट नहीं लिखा, ये सब्जेक्ट का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, तो जाके मार खाना ही खाना है। इसलिए डरकर वो अच्छा पढ़ाई करता है, क्योंकि वो मारने से ही अच्छा शिक्षा में रहता है। हालेलुया। और आज मैं इस वचन को क्यों लिया? आज बहुत लोग जो परमेश्वर ने बनाया, अच्छा चीज बनाया, उससे नहीं लेता है, दूसरे चीज को अपनाता है। वो चीज को अपनाने से खुद की जिंदगी में बीमारी को खरीद रहा है। हालेलुया। और आगे बढ़ोगे, और कोई वस्तु भी अस्वीकार करने के हाँ योग्य नहीं, बिल्कुल नहीं है, पर यह हाँ ये धन्यवाद से साथ खाए जाए। ये धन्यवाद के साथ खाए जाए। और हाँ, कोई परमेश्वर के हाँ वचन और प्रार्थना से हाँ शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। किससे शुद्ध होता है? आज आपके दुश्मन कोई पानी में जहर पिला के दिया, आपको नहीं बताया, पता है? कई लोग बोलते हैं खाने में कुछ दवाई मिलाया था, इसके लिए पेट में गांठ जैसा हो गया। सुना है कोई बोलता है ऐसा? खाना हजम नहीं होता है। कोई चाय में पिला के दवाई देता है, कोई अलग अलग प्रकार से दवाई दिया, इसलिए मेरे पेट में गुड़गुड़ होता है, मेरे पेट में खाना नहीं जाता है, जो खाता है हजम नहीं होता है। ये बात मैं कई लोगों से सुना हूं। हालेलुया। तो ये जो बात है, ये जो करते हैं, अगर यीशु मसीह में आप विश्वास करते हो, परमेश्वर जिंदा खुदाएगा का विश्वास करते हो, अगर ये अशुद्ध खाना को भी आप शुद्ध करने का ताकत परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना किया, वचन पढ़ा, तो उसमें क्या हो जाता है भाई? शुद्ध होता है कि नहीं होता है? अशुद्ध का खाना भी शुद्ध करके खा सकता है। हालेलुया। जो अशुद्ध का खाना पेट में गया, आपको अशुद्ध नहीं करेगा, आपको गलत नहीं करेगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि शुद्ध खाना बन के फिल्टर होके आपको ताकत देगा। हालेलुया। उनकी मंत्र, उनकी चाल, उनकी दवाई, जो कुछ भी है, आपको कुछ चीज नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपको नहीं मालूम जो खा रहे हो, जो खाना खा रहे हो आपको नहीं मालूम, लेकिन आपने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह का रक्त को मिलाया। हालेलुया। उनकी आत्मा को उसके अंदर डाला। आप जब खा रहे हो तो परमेश्वर के उदारे पा रहे हो। हालेलुया। उस चीज को आपको पाना अच्छा है, क्योंकि प्रार्थना करे बिगर कोई पानी पीता है, प्रार्थना करे बिगर कोई खाना खाता है। किसी का घर पे गया, किसी का पास गया, अब उनको क्या करना है? प्रार्थना करना है। छोटा सा प्रार्थना, मैं बोलता हूँ, छोटा सा प्रार्थना प्रभु सुनता है क्या? आप लोग पूछ सकते हैं। छोटा सा प्रार्थना भी कभी कभी सुनता है। हालेलुया। कभी सुनता है, पता है? अगर समझो कोई नाला में, कोई कुआं में गिरा, उनको कोई दिखते हैं? बाहर के लोग नहीं दिखते। वो क्या चिल्लाते हैं? बचाओ। इतना पता ही नहीं, बचाओ मुझे हेल्प करो, कोई होएगा तो बाहर। लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता है, तो भी चिल्लाता है, और चिल्लाने के बाद उनकी आवाज कोई ना कोई सुनता है। कोई रास्ते में जा रहा है या किस तरह से जा रहा है, उनके ध्यान में उनकी आवाज जाता है। अभी आपको हेल्प करता है कि नहीं करता है? तो इसे कौन भेजता है? परमेश्वर भेजता है। हालेलुया। अगर तुम्हें बचाना है तो परमेश्वर किधर से किधर भी किसी को भी भेज सकता है। अच्छा नक भेजेगा, आपको कुआं में से, नाले में से उठा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर और क्या करते पता है? एक गवाही बताता हूं मैं। एक दिन संडे के दिन यहाँ पे बहुत सारे लोग, चमत्कार हुआ, चंगाई हुआ, और यहाँ से मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ,
और ये तीसरा चौथा सिग्नल के बाद एक ब्रिज उतरने के बाद में राइट ले रहा है। हम लोग सब लोग बैठा था गाड़ी में। राइट लेने के टाइम पे और वो बाइक वाला इतना स्पीड में आ रहा है, इतना स्पीड में आ रहा है, उसको कंट्रोल नहीं होता, उतना स्पीड में आ रहा है। और वही जैसे सिग्नल स्टार्ट हुआ मेरे गाड़ी फैला था और मैंने भी स्पीड में सिग्नल क्रॉस कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बचाया, उनको बचाया। उसी टाइम पे गाड़ी को ऐसा घुमा के फिर निकल गया। पुलिस भी खड़ा था उधर और लोग बोला चिल्लाने लग गया। अगर ये गाड़ी पे लगता था मर जाता था, 100% मर जाता था। हालेलुया। लेकिन क्योंकि वो गलती बड़ा गाड़ी का होता है, छोटा गाड़ी का गलत नहीं होता, इसलिए परमेश्वर हमने बचाया। क्योंकि चलने वाला का गलत नहीं, साइकिल वाला का गलत होता है, पता है? क्योंकि इसके बाद 2 टायर एक्स्ट्रा है, 2 पैर नहीं है, तो मैं संभाल के चलाना चाहिए। भले कैसा चले, लेकिन इंसान की जो नीयत है, जो इंसान का सोच है, वो हर एक बार क्या करते हैं, ऊंचे का सोचते हैं। तो हमारा जिंदगी में क्या सोचना है? ऊंचा सोचना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जिंदगी में जो खाना खाता है, जो पानी पीता है, जो भी वस्त्र पहनता है, उससे प्रार्थना करके अगर आप लो भी, तो आपके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। और आगे पढ़ो। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधी दिलाते रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। हालेलुया। अगर ये बात को मैंने आप लोगों को बता दिया, तो अच्छा सेवक मैं भी बन सकता है, आप लोग भी बन सकता है। क्योंकि सुनने वाला भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर समझो इतना अच्छा चर्च में आ रहा हो, इतना अच्छा परमेश्वर में आ रहा हो, कोई दूसरा कोई जगह पे कोई पास्टर आ गया, कोई भेज आ गया किसी को, वहां पे आपको पूछेगा क्या सीखते हो परमेश्वर के दरबार में जाके? कब मैं रहता हूँ बोलेंगे नहीं रहता हूँ, लेकिन आपको बताना है मेरे चर्च में मैं इस बाइबल से कुछ पाया हूँ। हालेलुया। क्या बोलना है? इस बाइबल से मैंने कुछ पाया है और इस बाइबल से मैं जीता हूँ, इस बाइबल से मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी बाइबल से मैं बहुत कुछ काम करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ भी सीखा उनको अगर बताएगा, उसके मुंह बंद हो सकता है। हालेलुया। अगर आपने नहीं बताया तो मतलब ही नहीं है। टीचर के बात सुनकर बच्चा आगे नहीं बढ़ा तो मतलब नहीं है। आपको याद रहना जरूरी है। मैंने हर संडे को, हर त्योहार को जो कुछ भी वचन बताता हूँ, बहुत कुछ वचन जीवन में रह के आप प्रार्थना करो, आपका जीवन में बहुत अच्छा अद्भुत कार्य होने वाला है। हालेलुया। क्या कहते हैं वचन में? 7 वचन ना? और अशुद्ध और बुढ़ियों की कहानियों से अलग रह और भक्ति के लिए अपना साधन कर क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। किससे होता है? वापस पढ़ो। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। हालेलुया। क्योंकि देह की प्रार्थना से साधना करना। साधना क्या होता है? एक समाधान की जगह पे जाके आप समझो, सुबह सुबह प्रार्थना करते हो, वो एक साधना है। वो अच्छा बल देते हैं आपको, अच्छा ताकत देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो है परमेश्वर से बात कर रहे हो, किसी का आवाज नहीं सुनाई दे रहे हैं, वो अच्छा साधना हो सकता है। क्योंकि आप लोग उठने के बाद, लोग बात करने के बाद अगर प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना प्रभु के पास क्योंकि डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होते होते क्या होता है? आपके जीवन में जो आशीर्वाद आने का, वो आशीर्वाद नहीं आते। हालेलुया। दानियल था, एक प्रवक्ता दानियल था। दानियल ने इसने क्या किया? बहुत कुछ प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद लोगों को विरोध लेके वो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता था। हालेलुया। उनके धन्यवाद करने का समय क्या हो गया? उनको उनकी गांव के राजा ने क्या किया? ये हमारे भगवान को नहीं मानता है, हमारा बना है वो पुतले को नमस्कार नहीं करता है, तो इससे लेकर जाके वो पिंजरों में डालना है, शहरों का पिंजरों में डालना है। हालेलुया। आज भी लोग ऐसा है, आज भी बहुत लोग ऐसा है, और उनको पिंजरा में लेके जाने के लिए तैयारी हो गया अपने भाई बहन। उसने बहुत प्रार्थना करता है, बहुत कुछ प्रार्थना किया, लेकिन उसका डेट लिखा गया, ये डेट को, ये टाइम को उसको
पिंजरों में डाले, किसको वो शहर रहता है, शहर, क्योंकि शहर का पिंजरों में डालेगा खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, उसको खा जाएंगे। तो लोग सोच के उसमें डालने के लिए सब डेट तैयार किया, वो बहुत कुछ और प्रार्थना कर रहा है, प्रभु अगर ये भी होना है ना मैं डरूंगा नहीं, ये आपके इच्छा से होना है तो बोले दो, मैं जिंदा रहूंगा ठीक है, नहीं तो मरूंगा, आपके राज में हाथ खोलूंगा, हालेलुया, आपके स्थान पे मैं हाथ खोलूंगा। तो इससे प्रार्थना करके वो रह रहा था। हकीकत में उसकी गांव के लोग, उनके राजा लोग, उसने क्या किया, उस शेर का पिंजरों में डालने गया और ढाल में दिया, हालेलुया। जब डाला और उसने देखा तो 3-4 शेर उसमें भूख से रह रहा था। जैसे इसको डाला वो चिल्लाकर चारों आ गए उनके ऊपर, लेकिन उसने क्या किया, ऐसे ही प्रार्थना किया, जैसे भी डाला वैसे ही प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद वो 4 शहर आके वहां पर बैठ गया, उनको खाया नहीं है, उनको छुआ नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है अंत में कार्य करता है, हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास कैसा है वो देखते हैं, आपका विश्वास किस प्रकार से जी रहे हो, किस प्रकार से प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो, आपको चेक कर सकते हैं परमेश्वर। क्योंकि आपको तकलीफ है, बहुत सारा तकलीफ है, तो तकलीफ से नहीं जा रहा है, लेकिन एक दिन प्रभु एकदम से छुटकारा देगा, हालेलुया। क्योंकि वो छुटकारा जब देगा अब बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि वो जो छुटकारा है, आप कई जगह पे घूम जाते हो लेकिन वो छुटकारा नहीं मिलता है, कई सारे चर्च में भी जाते हो लेकिन नहीं मिलता है। लेकिन प्रभु अगर आपको आपका सफर देख के क्या करता है, फिर एक दिन छू लेता है, उसका भी क्या होता है, छुटकारा, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जो निर्भर रहता है उनको जीवन अच्छा रहता है, विश्वास करता है। अभी मैं बताता हूँ, इस दुनिया में बहुत लोग यीशु मसीह लोगों को बहुत लोग तकलीफ देता है, क्योंकि ये जो है बाइबल ये सच है, क्योंकि सब लोग को मालूम है। लेकिन लोग क्या सोचते पता है, कई हिंदू लोग पूरी तरह क्रिश्चियन नहीं बने हैं, ये डर है लोगों में, इसलिए बार बार चर्चों में प्रार्थना में जाकर बहुत कुछ करता है। उससे हम लड़ने का नहीं, लेकिन प्रार्थना करेगा, बहुत सारा ये कुछ करता है, हालेलुया। अभी देखो मैं एक बात बताता हूँ, दानियेल ने प्रार्थना किया, उनको छुटकारा मिला। अगर आप भी प्रार्थना करोगे वो सभी के बीच में से आपको बाहर निकालने वाला है, हालेलुया। हम देखो क्रिश्चियन लोग परमेश्वर में रहते हैं, धर्म नहीं लेकिन हृदय बदलते हैं, हृदय बदलते क्या बदलते हैं भाई, हृदय बदलते। आपका धर्म बदलता है, आप कौन सा जात के वो बदलते हैं, नहीं बदलते, क्योंकि लिखते हम कुछ नहीं लिखते। आप यीशु मसीह में आया, आपको ये लिखना है करके नहीं, लेकिन आप जो धर्म है, आपका जो जात है वही रहता है। लेकिन लोगों के जीवन में ये होता है, भाई बहन बहुत लोगों को सता रहा है, जो चर्च में जाता है उनको क्यों जाता है करके बोलता है, क्या मिलता है करके बोलता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं आपको छुटकारा देते हैं, यीशु मसीह कहते हैं आपको सर्व देते हैं, यीशु मसीह कहते हैं आपको एक नया जीवन देते हैं, हम नया एक जीवित परमेश्वर, हालेलुया। यहाँ पर मैं एक बात आप लोग से पूछना था, आप सभी लोग हिंदू से और बुद्ध से सबसे आपको पता है, स्त्री को एक पति रहने से अच्छा है कि 10 पति रहने से अच्छा है? एक पति रहने से, औरत को एक पति रहने से अच्छा रहता है कि 10 पति रहने से अच्छा रहता है? एक पति, हालेलुया। उसको दरवाजा खोल के दे, थोड़ा बाहर आवाज खोलो, विंडो खोलो, बाहर का आवाज, हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में देखो बहुत सारा भगवान को पूजा करता है, लेकिन इसमें कौन सा अच्छा है करके किसी को पता है? कौन मेरे जीवन में कार्य किया ये पता है? ये भी किसी को नहीं पता, हिंदू लोगों को, लेकिन बहुत लोग झगड़ा करता है। अब शुक्रवार को क्या हुआ हमारे देश में, क्या हमारा क्या बोला उसको क्या बोला, टुकले नहीं, क्या बोला उसने, कुछ बोला, क्या बोला, हाँ नहीं, उसने मूर्ति, अभी उसने क्या कहा अपने मुंह से, मूर्ति कहा, ये मूर्ति में भगवान नहीं है बोला। मैंने बोला
नहीं है करके मैंने बोला? ये आपको मालूम है, मुझसे क्यों पूछता है? हाँ? इसी मूर्ति में भगवान है कि नहीं ये आपको पता है, मुझे नहीं। लेकिन मेरे भगवान मेरे पास है करके मुझे पता है। हालेलुया। मैं किसको उपवास करता हूं? मेरे भगवान का। तो आप किसके करते हो? उसका करते हो, तो आपको मालूम है। ऐसा जवाब दिया। मैं कहता हूं आज क्रिश्चियन बनके अगर समझो एक पत्रिका लेके, अगर एक कार्ड लेके अगर उस देवी के पास हम जाके आप लोग परमेश्वर के पास आओ करके बोलेगा तो झगड़ा करेगा कि नहीं करेगा? आज हिंदी लोग कैसा रहता है हम बताते हैं। अगर क्रिश्चियन लोग जाके, कोई भी विश्वासी जाके उस मंडप पर जाके, ए भाई पूजा आपके जो पूजा हो रहा है, आज मिनट रुको, ये पत्र ले लो, भगवान में आ जाओ, ये भी भगवान है, कोई भी भगवान है, अभी आ जाओ करके बोलेगा तो हिंदू लोग क्या बोलेंगे? गुस्सा करते हैं कि नहीं करते? गुस्सा करता है। लेकिन ये हिंदू लोग इतना ये कर रहा है, उनके जीवन में शांति नहीं है, इतना ये नहीं है हम किसी के पास जाकर रुकाना है, नहीं रुकाना है, रुकाना है, इतना भी नहीं जानता है वो लोग। ये क्रिश्चियन लोग कोई भी पूजा में किधर भी जाके हमारे पास आओ करके कभी नहीं बोलते, लेकिन वो लोग जाके बोलते हैं मेरी भगवान, मेरी भगवान। तुम्हारा भगवान है तो तुम प्रचार करो, क्यों नहीं करता है? नहीं करता है। तुम लोगों को बैठाओ, नहीं होता है। लोगों को खिलाओ, नहीं होता है। धर्म में ज्यादा कहते हैं। सिस्टर ने अच्छा बात किया, मेरे बहुत खुश हुआ। आप धर्म में मत जाओ, जाति में मत जाओ, मैं जो जानता हूं उससे मैं मानता हूं, बराबर है? हालेलुया। मुझे जो अच्छा लगता है, मेरा जीवन है, मैं कुछ भी करो, आपको क्या है? तो रुकाने के लिए बहुत लोग करता है, ये गलत कर रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता परमेश्वर उनके जीवन में क्या करने वाला है। जो रुकावट करता है वो बहुत गलत करता है। मैं एक अध्याय आपको पढ़ के दिखाता हूं उसमें से। परमेश्वर में जो बात है, भजन संगीत हालेलुया, आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि ये जो परमेश्वर ने, हमारा परमेश्वर ने किस तरह से लोगों के लिए लिखा गया। हालेलुया, पढ़ो। हे यहोवा, ये यहोवा हमारे नहीं, हमारे नहीं, हमारे नहीं, हमारे नहीं, वरना अपने हाँ ये नाम की हाँ महिमा, ये नाम की महिमा अपने करुणा हाँ और सच्चाई के हाँ निमित्त कर, और सच्चाई के निमित्त कर जाति जाति के लोग, जाति जाति के लोग क्यों करते हैं कि उनका परमेश्वर कहाँ रहता है? उनका परमेश्वर कहाँ रहता है किसको भी नहीं मालूम। मूर्ति में है कि नहीं, उनको मुझे पूछा, उनको नहीं मालूम कहाँ रहता है। और मैंने बोला मेरे परमेश्वर, आपके परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में। मैंने तुरंत बोला, लेकिन उसने नहीं बता पाया आपके परमेश्वर कहाँ है। मूर्ति में रहता है, पता है नहीं। हालेलुया, अभी पढ़ो। हाँ, हमारा परमेश्वर तो हाँ स्वर्ग में है, स्वर्ग में है। हालेलुया, जोर से ताली बजाएं एक बार। हालेलुया, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। और पढ़ो। उनके जो हाँ चाहा वही हाँ किया है। हाँ उन लोगों की हाँ मूर्ति सोचे हाँ। सोने चांदी की बना हुआ है। हाँ सोने चांदी से बनाए हुए मनुष्य के हाँ साथ ही की हाँ बनाए हुए है। ये मनुष्य की हाथों की बनाए हुआ है। और उनका मुंह तो हाँ रहता है, उनका मुंह रहता है, परंतु वे बोल नहीं सकते। हालेलुया, ये सच्चाई नहीं, मैंने लिखा नहीं, ये भाई परमेश्वर के बाइबल में पहले से प्रभु ने लिखा रखा है। उनके हाथों के किया हुए मैल है और उनको मुंह रहता है, बोल नहीं पाता है। हालेलुया, बोलते हैं कभी देखा? बोलते हैं नहीं,
और इन सभी को मालूम है, नहीं बोलता है, लेकिन यीशु मसीह लोगों को सताने के लिए वो पीछे पड़ा है। एक आदमी अक्सर जीवन पा रहा है, एक अक्सर भगवान को मान रहा है, उनके शहर को अच्छा करने वालों को मान रहा है, लोगों को कुछ नहीं है। मैं कहता हूं, मना करता है, जाओ मत। मैं पूछता हूं एक बात, कोई भी मंदिर में जाते हो, आप कुछ तकलीफ से लेकर जाते हो, कुछ पूजा करने जाते हो, वो पंडित क्या कहते हैं पता है? ये पूजा करेगा तो इतना पैसा खर्चा होगा, ये करेगा तो आपका परिवार अच्छा रहेगा, बोलते हैं। हम खर्चा उठाकर लेकर आए तो उनको दे देते हैं। हालेलुया। कभी यीशु मसीह ने ऐसे देखा है आप लोग? भाई देखा आप कहाँ? यहाँ तो नहीं, कहीं देखा आपने? चर्च के फादर आपके पास आकर आपके घर के समस्या आपने बताया, चर्च के फादर आपको बताया, भाई ये पूजा करो, ये प्रार्थना करूंगा, ये घर पे आपके प्रार्थना करूंगा और इतना खर्चा करो, शायद भगवान आपको बहुत अच्छा करेंगे। ऐसा बताया कभी किसी पास्टर ने? किसी फादर ने ऐसा नहीं बताया, क्योंकि बाइबल कहता है ऐसा नहीं कहो। लेकिन हिंदू लोगों को, क्रिश्चियन लोगों का पीछे बहुत पड़ता है, क्योंकि अच्छा हो रहा है ना परिवार। ये हर टाइम हॉस्पिटल जाना उनको अच्छा है, हर टाइम पैसा बर्बाद करना दूसरा परिवार उनके लिए अच्छा है, और उठ के आता है घर घरों में। जब दुख में रहता है, जब तकलीफ में रहता है, उसको बात करने के लिए कोई नहीं आएगा। अरे आप क्यों बीमार है, क्या हो गया, किस प्रकार से बीमार है, चलो मेरे पास एक अच्छा डॉक्टर है, मैं लेके जाता हूं। ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है। हालेलुया। चर्च के फादर के पास आएगा, रो रो के प्रार्थना करेगा, आपके लिए प्रार्थना करके प्रभु आपको जल्दी चंगाई देंगे करके चर्च के फादर कहता है। लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है। यीशु मसीह स्वर्ग में है, कहां बोले भाई? स्वर्ग में है, बोला कि नहीं? कहां है आपके परमेश्वर? मेरे परमेश्वर स्वर्ग में देख रहा है। हालेलुया। और उनके आंखों तो हाँ रहती है, परंतु वे देख नहीं सकते हैं। हाँ पढ़ो, आगे पढ़ो। उनके कान तो रहते हैं, उनके कान दोनों रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं सकते। वो सुन नहीं सकते हैं। उनके नाक तो रहते हैं, उनके नाक रहते हैं, सूंघ नहीं सकते हैं। हालेलुया। ये सब सच्चे कि नहीं? लोग उनको कौन बनाया? उसका बिजनेस नहीं होता तो कितना होता है पता है? ये साल में अभी 2 साल कोरोना हुआ तो 2 साल में उनका कई सारा ये क्या बोलो उसे पुतला वो बिगड़ ही नहीं है। क्या उनको बिजनेस नुकसान हुआ कि नहीं? उसने हाथों से मेहनत करके बनाया, नुकसान हो गया। हालेलुया। क्योंकि लोग खरीदे, लोग अंधकार में है, आज तक तो नहीं समझा भगवान कौन है, कहां रहता है, कैसे रहता है, किसी को भी नहीं पता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये सब रहता है, ये आपके महल है। और उनके हाथ तो रहते हैं, हाँ, परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। वो स्पर्श नहीं कर सकते हैं। पढ़ो। उनके पास तो रहते हैं, परंतु वे चल नहीं सकती। वो चल नहीं सकते हैं, और उन्हें कर्ण से कुछ भी नहीं निकाल सकती। जहाँ बैठ के वहां से कूद नहीं सकते हैं। और जैसे वे हाँ, है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। हालेलुया। उनकी बनाने वाला भी ऐसे ही, आज तक ऐसे ये लोग। लेकिन आज तक प्रभु यीशु मसीह कौन है बहुत लोगों को नहीं पता। बाइबल में क्या क्या लिखा नहीं पता। यूहन्ना की पुस्तक में क्या लिखा था? मैं आऊंगा तो मैं लेके जाऊंगा। शुक्रवार को क्या सुना आप लोग ने? हालेलुया। क्योंकि मैं आऊंगा, आप लोग फिर से मेरे स्थान पे लेके जाऊंगा, और मेरे स्थान पे प्रभु पिता मेरे लोग आने वाला है, आप मेरे स्थान में भेजना, मैं उन लोग के साथ में जीना चाहता हूं। यीशु मसीह इतना सारा कह रहा है, क्या हमारे जीवन में बदलाव नहीं आना चाहिए? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है आसमान में है, आपको देख रहा है। इसी भजन संगीत में 33 में ये लिखा है, मैं स्वर्ग से आप सभी लोगों को देख रहा हूं। हालेलुया। इस स्वर्ग में से सब लोगों को देख रहे हैं, आप कौन कौन कैसा जी रहे हैं, कौन कौन कैसा रह रहा है, सब कुछ परमेश्वर को मालूम है।
क्योंकि हमारा जीवन को अशुद्ध नहीं शुद्ध करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है आपसे प्यार कर रहा है, आप उनसे प्यार करना जरूरी है। अगर आपने नहीं प्यार करते हो, वो आपके पास नहीं देगा। परमेश्वर ने क्या बोला, यीशु मसीह क्या बोला, जो मुझसे प्रेम करता है मैं इससे प्रेम करूंगा। जो मुझसे प्यार करके प्रेम करके मेरे पास आता है, मैं उनके पास जाऊंगा। हालेलुया। ये प्रभु के लोग भी ऐसे ही है। यीशु मसीह को जो मानता है, जो परमेश्वर को मानते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं, दूसरे के पास कभी नहीं जाएंगे। क्योंकि अब नया यहां पर आया, मुझे पहचाना और चर्च के आगे आप वचन सुनो, प्रार्थना में रह रहा है और आपने बोलेगा सर मेरे पास आओ, मेरे घर पे आ जाओ, तभी आ जाएंगे ना। ऐसे ही नहीं आएंगे प्रभु के फादर। अब बोलेगा आप मेरे पास आओ, प्रार्थना रखना है, तो आकर उनके घर पे इनके घर पे जाएंगे कभी प्रभु का दास? कभी जाते हैं? कभी नहीं जाएंगे। क्योंकि जिसके घर पे जाना है उसी घर पे गए और लोगों को जलन होता है, देखो आया उनके घर पे। हालेलुया। जलता है, वो अच्छा हो रहा है तो जलता है। आज दुनिया ऐसा है, हिंदू लोग बहुत ज्यादा जलता है क्रिश्चियन लोग से। क्या है तुम्हारा जात, क्या है तुम्हारा भगवान, क्यों उसमें कोई भगवान को मानता है? बोला कि नहीं? हालेलुया। ये शुक्रवार को हम लोग का साथ में हुआ है, खाया प्रसंग लेकर खाने का नहीं है किसी को। भाई ने अच्छा बोला है क्या? वो भाई आए नहीं है। घर वालों ने बोला हम सब उपवास है, क्या करेंगे? हालेलुया। बराबर है, उपवास है, हम क्या करेंगे? उससे होता ही नहीं, खाने के लिए बनाने के क्यों है? घर घरों में जाने के क्यों? हम जाते तो तुम गुस्सा करते हो और तुम आते तो आपको चुप रहेंगे। हमारा मन कितना शांत है, देखो। झगड़ा करने का 1 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन हमने किया है प्यार से जो करने का। हालेलुया। क्योंकि हम दूसरे से झगड़ा नहीं करना है, प्यार से उनको सुधारना है। और थोड़ा टाइम आगे बोलता था ना, वो मैं इसको बोलता था अभी बैठे जाओ, आपके मंदिर में मैं आ जाता हूँ, लेकिन आप मेरे मंदिर में आए अभी मेरे बात सुनने के बाद जाता है। हालेलुया। मैं यही बात बोलता था, अभी परमेश्वर किधर है? भले एक दिन पूरा जाए होता, लेकिन उसने नहीं रुका, पंखा नहीं लिया, परमेश्वर की कृपा है। हालेलुया। लोग ऐसा है, लेकिन ऐसा हमें नहीं जीना है। हम प्यार करने वाला है लोगों से, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला है। हिंदू लोग कभी प्रार्थना करते हैं ये गांव अच्छा हो जावे, ये राजनीति लोग अच्छा हो जावे, ये दुनिया अच्छा से, कभी प्रार्थना करते नहीं। अपने मंदिर में जाएगा, अपने आप को प्रार्थना करके बस निकलाएगा, अपने घर के लिए पैसा खर्चा करेगा, लेकिन बाजू वाले के लिए कभी पैसे करते हैं। भाई आप भी हिंदू है, कभी प्रार्थना किया है कि मेरे बाजू वाला आजू बाजू वाला अच्छा हो जाए, मेरे सामने वाला अच्छा हो जाए? कभी किया नहीं होता है। क्यों करने का? क्योंकि मेरा जीवन। लेकिन क्रिश्चियन लोग कैसा है, ये हम सब एक परिवार हो गया। मंडल में कितना हो गया? एक परिवार हो गया। एक परिवार के लिए हर दिन हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। कोई बोलता है ये मंदिर में, वो मंदिर में, अरे सब जगह नहीं जाना है, एक ही जगह जाओ। आपको जहां जाना है जाओ, लेकिन एक ही जगह जाओ। पति कितना होना चाहिए? एक पति होता है। हमारा पति कौन है? चलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हम उसके बीवी है सब मिलकर, मैं कहता हूँ, क्योंकि एक पति है हमारा, उसका नीचे रहना जरूरी है। हालेलुया। जब बड़े लोग शादी करते हैं तो क्या कहते हैं? पति का बात सुनना। बेटी कहते हैं, पति जो कहते हैं बेटी उनके घर जा रहे हो तो उनके घर पे सास का बात सुनना, ससुर का बात सुनना, पति का बात सुनना, संभाल के रहना, झगड़ा मत करना। इतना सारा माँ बाप सिखा के भेजते हैं, तो हमारा माँ बाप वो है। हालेलुया। इसलिए हम ठंडा रहते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करता है, क्योंकि झगड़ा करने पे कुछ नहीं मिल सकता है। एक दूसरे की लड़ाई करने का दूसरा ही मिलते हैं, लेकिन प्रभु के वचन से हम आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ मिलेंगे। हालेलुया। लास्ट वचन वहां पे 16 से स्वर्ग तो यहोवा का स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है।
उसने पृथ्वी मनुष्य को दिया है। हालेलुया। सर किसका है? यहोवा का। और इस पृथ्वी किसके लिए है? हमने दिया, हमारा दिया। तो इस पृथ्वी में हम रहने के लिए अधिकार है कि नहीं है? अधिकार है। हालेलुया। हम जो चाहे वो डॉक्टर के पास जा सकता है, जिधर चाहे उधर जा सकता है, लेकिन लोग नहीं जाने देते हैं। हालेलुया। वाशवेली में मैंने क्या किया है? हालेलुया। वाशवेली वाला क्या बोला? जो डॉक्टर अच्छा है उनके पास जाना अच्छा है कि नहीं है? लेकिन लोग रुकावट करता है, नहीं जाओ, वहां डॉक्टर अच्छा नहीं है, वहां डॉक्टर के पास नहीं जाना है। हालेलुया। क्योंकि जो जल्दी बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर हम क्या जाए? क्योंकि जादू तो ऐसा होता है। शैतान को बेचने वाला क्या कहता है? ऐसे ही रोते रहना, तुम्हारा रोना हमारे लिए बहुत अच्छा है। लोग ऐसे समझते हैं। लेकिन अभी समझो, बहुत लोग हर संडे भी प्रार्थना में नहीं आते। मैं आप लोगों को एक बात पूछता हूँ, आपके पास आपकी जिंदगी कैसा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर में आना अच्छा है कि नहीं है? मैं मत्ती के सुसमाचार में बताता हूँ। एक मिनट। मत्ती के सुसमाचार में ये लिखा है, हालेलुया। वह इस भीड़ को, वहां यीशु इस भीड़ को देखकर हाँ पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया हाँ तो उसने चेले उसके हाँ पास आए, उसके पास आया और वह अपना मुंह हाँ खोलकर हाँ उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे हाँ जो मन के दिन है, जो मन के दिन है, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। जो मन के दिन है, सर के राज किसका है? उसका है। मन शांति रखो, तुम्हारा सर पे। हालेलुया। और आगे बढ़ो। धन्य वे है जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। वो शांति पाएंगे। धन्य है वे हाँ जो नर्म है, हाँ क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकार होंगे। हालेलुया। जो इस पृथ्वी का अधिकार कौन होता है पता है? जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, अधिकार चलाता है। मुझे सब कुछ मालूम है, तो उधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, डराता है वो लोग। डराने वाला पृथ्वी का राजा, लेकिन सर के लोग नहीं है। हालेलुया। और आज तकलीफ में है, उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन हम जो तकलीफ करते हैं परमेश्वर हमें चंगाई देता है। और उनके राज्य धर्म है वे हाँ जो धर्म के भूख और हाँ प्यास से है, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। जो प्यासे है, जो दुख में है, जो तकलीफ में है, उससे क्या कर जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। अगर तुम आज किस तरीके से इस मंदिर में आया, किस तरीके से पवित्र स्थान पे आया, तो प्रभु कहते हैं आप तृप्ति करेंगे। हालेलुया। और धन्य है वे जो दयावान है, जो दयावान है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया किए जाएंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, और क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। मन को क्या रखने का था? शांति रखने का। अगर शांति रखेगा तो प्रभु को देख सकता है। हालेलुया। मन को शांत रखो तो प्रभु आपके साथ में है। और नीचे क्या लिखा है? धन्य हो, धन्य वे जिनके मन शुद्ध होके, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। मन शुद्ध रखने का, क्या रखने का सिस्टर? शुद्ध रखने का। हालेलुया। मैंने क्या बोला? एक चीज गलत है तो शुद्ध रहता है। हालेलुया। शुक्रवार को अच्छा बच्चे वहां पे भी निकला, यहाँ पे भी निकला। परमेश्वर ने इतना अच्छा व्हाइट कपड़ा मैंने पहना है, अगर इसमें काला लाल जो भी गिरा आप लोग को दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो क्या बोलेंगे? अरे सर कैसा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है सर, बोलेगा कि नहीं बोलेगा?
सर इतना बड़ा दाग है, आप वो कपड़ा पहने अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हमारा जीवन में भी ऐसा दाग को साफ क्यों नहीं करता है? जो मन के शुद्ध है वो प्रभु को जरूर देखेगा। हालेलुया। क्या आपके मन शुद्ध रखना है कि नहीं रखना है? शुद्ध रख के हम घुटना टेक के प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरे में से अशुद्ध को पूरी तरह निकाल दो ले आपके रक्त से, तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया। तो वैसा शुद्ध है तो प्रभु के राज को हम देख सकता है। हर चीज पे विश्वास नहीं करोगे बाइबल, क्योंकि बाइबल में बहुत कुछ वचन है। बाइबल में तिमोथी के अध्याय में ये लिखा है, इस दुनिया के लोग, कई लोग सब कुछ कर सकते हैं, कई लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कम करते हैं। सब्जी के बारे में भी लिखा है, बहुत लोग क्या करते हैं, नॉनवेज सब कुछ दबा लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ सब्जी करते हैं। पता है गुजराती लोग जैन गुजराती होते हैं, कितने लोग पता है जैन गुजरात? आप तो लेके बताएंगे जैन गुजरात, कितने लोग पता है? नहीं पता है। जैन गुजरात बोलेगा तो वो जात खतरनाक जाते हैं। जमीन के अंदर जो अन्न होता है, जो खाने का चीज होता है, वो उसको नहीं खाता है। जो जमीन के ऊपर जो होता है उससे खाता है। क्या क्या नहीं खाता पता है? लहसुन नो एंट्री, कांदा नो एंट्री, आलू नो एंट्री, और बहुत कुछ चीज जमीन के अंदर जो होता है वो चीज को लोग नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता पता है? वो पाप है होता है। उनके मांगे वो कुछ भी करे, लेकिन बहुत लोग सब कुछ करता है। तो परमेश्वर ने क्या किया? जो मैंने पृथ्वी पर दिया है वो सब चीज शुद्ध है, बोला कि नहीं? तो सब चीज शुद्ध है, तो शुद्ध को खाना ही नहीं खाना है। जो अनाज हमें दिया है वो चीज सब कुछ शुद्ध है, तो शुद्ध चीज को तुम्हें खाना है। हालेलुया। जो अशुद्ध है वो क्या है? निकाल के साइड से लेके साइड में घुसा देना। क्या किया? लोगों के सामने कितने लोग को देखा है? मैंने बहुत लोग, भैया लोग हमारे पास मुंबई बिहार में बहुत लोग रहता है, ऐसा 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 करके 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 उसका हड्डी फसल एक करेगा, दो चीज डाल के हड्डी फसल एक करके, और उसको वापस ऐसा ऐसा करेगा, जमा करेगा, जोर से मारेगा। हालेलुया। जोर से मारने के बाद क्या कहते हैं? वाह मस्त बन गया सुरती। क्या कहते हैं? सुरती मस्त बन गया। फिर उसको जमा के घुमा घुमा के फिर इसको नीचे करेगा, तभी अंदर जाके डाल के मन के शांति होगा, लेकिन मन के नुकसान को बहुत जल्दी करने वाला है। हालेलुया। उस चीज को जो लेता है वो नुकसान में है, एकदम तैली आग में आएंगे। हालेलुया। बड़ा सा फाइट देगा डॉक्टर, जाओ करके लोग देखते रहेंगे। क्या वो बीमार के कौन खरीदते हैं? हम खरीदते हैं। हालेलुया। दारू पीने वाला का देखो, पीने से पहले मस्त इज्जत मिलता है, बहुत अच्छा रहता है, पीने के बाद कितना भी आए क्या हो गया तुम्हें? जाओ। इंसान बदल गया। हालेलुया। क्योंकि नुकसान में जा रहा है। उसको कोई बोलते हैं कि लोग भाई भागते हैं, हमारा परिवार को बचा, ऐसा मत कोई बोलता है, आज कम है चल। डूबने वाला को डूबने वाला ही मिलेगा, उठाने वाला नहीं। हालेलुया। घर पे फोन करके बीवी के साथ में चिकन लाया, संडे के दिन अच्छा खाने के लिए सोच रहा है, दोस्त को और उनको फोन आया तो भाई ऐसा नहीं बात करेगा, आप बोलोगे कि स्पीकर पे नहीं, उठ के बात करेगा, बोलो बोलो, अरे हमारा दोस्त लोग 4 मिनट इधर आ रहा है, खंबा लेकर चल चल चल, फिर निकल, चिकन गया, बच्चा गया, बाहर में चलो, नुकसान। अभी गया मेरे पति खाने के लिए आने वाला था, रात एक लिए बीवी बिचारी, लेकिन जब पति आता है पेट भर के खा के पी के, शांति होता है? बिल्कुल शांति नहीं, मन की शांति नहीं है, क्योंकि दोस्त लोग नुकसान करवा रहा है, उनके सेहत को नुकसान करवा रहा है। 50 साल भी आदमी नहीं जी रहा, 30 साल भी नहीं जी रहा, लड़का जल्दी मर रहा है, 2 बच्चा है, पैदा हो गया, देखने की भी नहीं होता है।
ये दारू ऐसी चीज है। क्या ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? सही नहीं है। इसमें बहुत सारा केमिकल मिला हुआ है। उस चीज में क्या होता है, आदमी मर रहा है। वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, तो भी उससे पैसा देके करते हैं। जो पैसा इधर नहीं लगता है, इसको मानो अच्छे जीवन, और वो आपका जीवन को अच्छा कर, लेकिन नहीं करता। आज की जिंदगी ऐसा है। बहुत लोग परिवार में क्या करते पता है, मुंबई में एक परिवार आया, मेरे बेटी अच्छा होएगा तो बस हो जाएगा, हम लोग अभी नहीं मानेंगे, और उसको भेज दिया, नहीं ठीक हो रहा है। प्रभु की इच्छा वैसा नहीं है। प्रभु कहते हैं तुम सब नुकसान में है, तुम सब आ जाओ। हालेलुया। जो मन साफ करके रखो, मन को अच्छा रखो, तो परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। अब अच्छा नहीं रखेगा तो कैसे स्वीकार करेगा? स्वीकार नहीं करेंगे। अब अच्छा काम करेगा तो आपको रोज काम करेगा। काम पे जाके चोरी करेगा, काम पे चोर है, क्या चोर है? मतलब कोई चीज नहीं उठा रहा है। काम पे जाएगा, मालिक उधर गया, जाके झाड़ के नीचे बैठे, एक बार लोटा करके बाहर गया, एक बार मूतने के लिए गया, एक बार उधर गया, इधर गया, तो मालिक देखते ही कि नहीं देखते ये कैसा काम कर रहा है। ये सुबह आया, थोड़ा काम किया, मैं जैसा बाहर निकलता हूँ लोटा लेके बाहर गया, थोड़ा देखता हूँ वहां पे गया, थोड़ा देखते खाना खाने के लिए, तो उसको काम कभी करेगा तो कल दूसरा दिन बुलाएगा तुम्हें काम पे? नहीं चाहिए, तुम्हारा से काम नहीं होने वाला। तो परमेश्वर में भी ऐसा है। तू हर दिन परमेश्वर में रहो, मुझसे पूछो, आपको कोई भी तकलीफ नहीं है। हर दिन प्रार्थना करो, घर के लोग मिलकर थोड़ा सा प्रार्थना करो, सुबह आपका अच्छा सुबह होएगा। हालेलुया। बहुत लोग ऐसा है, मंदिर में आते हैं संडे को, फिर प्रार्थना नहीं, बाइबल पढ़ना नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उनका जीवन में हर दिन तकलीफें रहता है। फिर पास्टर को फोन करेगा, पास्टर तकलीफ है, फिर पास्टर तो रोज प्रार्थना करते हैं आपके लिए, आप खुद करो। डॉक्टर दवाई किस लिए देते हैं भाई? घर के लोगों को खाने के लिए देते हैं, बीमारी वालों को देता है। जो बीमारी रहता है उनको दवाई देते हैं। वो दवाई खाना है कि नहीं खाना है? सिस्टर बोलो, खाना है कि नहीं खाना है? खाना है ना? वो दवाई खाएगा तो आप अच्छा रहेगा। अगर पूरे घर का बीमारी है तो पूरे घर के लोग दवाई खाना जरूरी है कि नहीं? तो ये जो दवाई हम देते हैं आपको प्रार्थना करने के लिए, क्या दिक्कत होता है? हालेलुया। ये भी पता है दवाई खाने को किसी को पसंद नहीं है, पसंद है किसी को पसंद, क्योंकि खड़वा रहता है। प्रार्थना करने के लिए किसी को बहुत लोग पसंद नहीं है, क्योंकि घुटना टेकना पड़ता है। ऐसा नहीं करो, प्रार्थना में रहो, प्रभु से बातें कर, और अपने मन को क्या रखने का? शुद्ध रखने का। शुद्ध मतलब व्हाइट कपड़ा जैसा, दाग नहीं लगना चाहिए। इस पे दाग लगेगा तो हम पहन नहीं सकते हैं। तो जीवन में एक जगह पे भी एक आदत रहेगा तो प्रभु आपको स्वीकार नहीं करेंगे भाई और बहन। ये गलत भी हम कर रहा है तो उसमें प्रभु आपका स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आशीष नहीं देंगे। अब हर संडे आकर भी मतलब नहीं है, हर दिन प्रार्थना करके भी मतलब नहीं है। क्या मतलब है? आपके मन अच्छा नहीं होगा तो आप आ सकते हो, आप पा सकते हो, कुछ नहीं पा सकते। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन को अच्छा रखना चाहिए। धन्य है वे जो मेल करवाने के वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। आप जितने परमेश्वर को जानते हो, जितने शुद्ध रहते हो, जितना अच्छा रहते हो, उससे क्या कहते हैं? ये परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। तो हम क्या बनना चाहिए? आज से परमेश्वर का पुत्र बनना चाहिए, उनका बेटा बनना चाहिए, उनका बेटी बनना चाहिए। हालेलुया। इस दुनिया कुछ भी बोले, हम टेंशन नहीं लेने का। कंगुताई क्या करना है? इस दुनिया कुछ भी बोले, टेंशन नहीं लेना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? ये ही सच्चा भगवान है, ये ही स्वर्ग में रहता है। ये तो मैं ही नहीं कह रहा, बाइबल कहता है। बाइबल में जो कुछ भी लिखा है सच्चा है। जीवित परमेश्वर को आप मान रहे हो, इससे डरना नहीं। हालेलुया। हम किसी के पास जाके आप आओ करके नहीं बोलते, बोलते हैं सिस्टर आप कभी नहीं बोलते। तकलीफ है, अरे मेरे पास ये तकलीफ है,
मुझे ऐसा हो रहा है, ठीक है, अब एक बार मेरे फादर के पास आओ, चर्च में आ जाओ, भगवान करे आपको अच्छा हो जाएगा। इतना ही करता है कि नहीं करता? आपको किस कैसे बोला? इसने बोला एक बार आ जाओ हमारे साथ में, शायद अच्छा हो जाएंगे। तो आपको परमेश्वर ने क्या किया? चंगाई किया कि नहीं? हालेलुया। तो जीवन में चंगाई कैसा होता है? हमें घर घर में जाने की जरूरत नहीं है, घर घर से परमेश्वर लाएंगे। लोग कितना भी करें, हिंदू लोग बहुत कुछ कर रहा है, आज बहुत कुछ चर्च में जाकर बहुत कुछ चर्च तोड़ रहा है, बहुत फादर को मार रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं कर रहा है। उनको क्योंकि ताकत नहीं है हम कुछ अच्छा करेंगे करके, लेकिन जो अच्छा करता है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर उनको छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। इसी भजन संगीत में 3 अध्याय में लिखा है, जो मेरे दुश्मन है उनके दांत को तोड़ेंगे। हालेलुया। बस इतने काबिल है। मेरी जो दुश्मन है उनके क्या करेंगे? उनका दांत को तोड़ देंगे, उनका दाढ़ को तोड़ेंगे, गाल पे मारेंगे। बताए उनके गाल पे मारेगा, उनका थोपड़ा ही चेंज हो जाएगा। हालेलुया। किसी को बताने का लायक नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मेरे पास ढेर है जो धन्य है तुम शुद्ध है। अशुद्ध के लिए क्यों बताया मैंने? जो कुछ भी खाते हो आप लोग, किसी शादी में गया हुआ अपने परमेश्वर को नहीं मानते हैं, शादी में जाओ, अगर वो उसने क्या किया आपको नहीं बताया तो आप आराम से प्रार्थना करके आ सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के पहले कोरिन्थियों में ये लिखा है 10वां अध्याय में, आप पढ़े तो पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय में, जो देता है मैंने ये सब अशुद्ध करके मतलब पूजा करके ये आपको दे रहा हूं, नहीं बाइबल में अगर ऐसा आया पहले खाओ तो उसको कुछ नहीं बोलो, प्रार्थना करके खाओ। क्या है कुछ भी दे, आपके घर पे आया खाओ, उसको पूछने के लिए क्या चीज है, उनको डाउट आता है तो हमें क्यों पूछने का? परमेश्वर कहते हैं ये सब अशुद्ध का चीज को मैंने शुद्ध कर दिया, किससे? प्रार्थना से, वचन से। हालेलुया। लेकिन हमारा भी वो खाना चाहिए। अभी क्रिसमस आया, हम केक देना चाहिए या कुछ नाश्ता देता है, वो भी खाना चाहिए। वैसे लोगों को ही हम स्वीकार करें। अगर वो उल्टा है उससे दूर रहे, अन्य जाति से दूर रहे, क्योंकि वो कभी आपको गिराएंगे आपको पता नहीं चाहिए, कभी आपको डुबाएंगे पता नहीं चाहिए। क्योंकि जो अच्छा मार्ग में जाता है ना, उनको बहुत गुस्सा आता है। आज आप जवान हैं, आप अच्छे मार्ग में जा रहे हैं, अच्छा शिक्षा सुनने जा रहे हैं, आज तो रोज क्या कहते पता है क्या? अरे ये सब छोड़ो टकला, तुम्हें कुठे जाना रे, तुम्हें ये काय करते रे, तुम्हें आता नका करो ते बोलते की नाही? हालेलुया। काय तू भरा झाला ना पण छोडू दे, काय करणार आहे आता? दर देवाला जाना, काय देवाला जाना, काय करणार आहे? नको जाओ तुम्ही, ते बोलतो। लेकिन त्याला हे नाही माहिती माझा देवा काय हमसे काय कहते हैं, हमारा जीवन में काय कहते हैं, हमारा जीवन भर के कैसे जाना है, हमारे घराला कैसे चलता है, ते त्याला नाही माहिती। लेकिन आपको क्या कहना है, उससे बताना है। आप एक दिन आओ, आपको ही मालूम पड़ेगा मैं क्या पा रहा हूँ। हालेलुया। अगर हम ऐसा बोलेंगे ना, कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप तो बोलेंगे, उसको बात करेंगे ना, वो बोलेगा मेरे साथ में आओ, हम तेरे पास आएंगे, आप एक बार मेरे साथ में आओ, ऐसा आप लोग बोलो, कोई नहीं आएगा, जरूर परमेश्वर को बदलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन, आज का ये जो वचन है आपके जीवन में ये बोया गया है, इसे छोड़ना मत। और कोई भी आपसे पूछे आज के बाद आप लोगों को बोलना है मेरे परमेश्वर क्या कहता है, ये कहते हैं मैं जीवन परमेश्वर को मानता हूँ। हालेलुया। किससे मानता है? जीवन परमेश्वर को मानता है। और कहाँ रहता है बोलेगा तो? बस हालेलुया। कहाँ रहता है बोलेगा तो? स्वर्ग में, क्योंकि वो हमारा अंदर है, वो हमें चलाता है। यहाँ वहाँ बढ़ने का आपको जरूरत नहीं है। हमारा घर पे आओ, कोई फोटो नहीं दिखेगा, यीशु मसीह का फोटो भी आपके घर पे नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? यस, हालेलुया। सिस्टर ने याद किया, अच्छा किया। मैंने एक दिन बोला था ना, वो इंसान का फोटो है, वो इंसान ने याक्तिन किया है। आपको नहीं पता? वो एक हीरो है इंग्लिश का,
उसने उसका नकल किया, तो वो खुद क्या कहते हैं, मेरे फोटो आपके घर पे मत रखो। हालेलुया। क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं भगवान नहीं हूं। लोग कहते हैं इस भगवान ने कहते क्रिसमस ये कहते ऐसा ऐसा करना है, वैसा नहीं करना। वो भी आपके फोटो का आप पूजा कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करें, हमारा भगवान की तरह ये मंदिर में है। आप चाहो तो भजन संगीत 12 अध्याय में देख सकता है, परमेश्वर किसमें रहते हैं, हमारा मंदिर में रहता है। ये आपके मंदिर है, क्योंकि ये मंदिर में परमेश्वर को रखना जरूरी है। अशुद्ध को शुद्ध करके शुद्ध हृदय रख के शुद्ध में रखना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु ये वचन को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और आज का दिन परमेश्वर तूने जो कुछ भी हमसे बातें किया है पिता, इस बात को लेके प्रभु हम आगे बढ़ रहे हैं पिता। हमारा जीवन प्रभु आपके सन्निधि में है पिता। आप प्रभु जीवित परमेश्वर है, हमारे साथ है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस मंडल के साथ आपने बातें किया, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु सभी से बातें किया है प्रभु। आज का दिन आपका बनाया हुआ दिन है पिता, और आज से हमारा मन को बदले पिता, और आज से प्रभु कुछ बने पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते चला, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।